Hi guys, this is a algorithmic approach for urea cycle disorders for exams like NEET, PG and AIIMS. So अगर आप एक बार ये वाली एल्गोरिदम देख लेते हो तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर विल बी द मोस्ट ईजीएस्ट ऑफ द टॉपिक्स इन द कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें देखना है कि अगर अमोनिया बढ़ा हुआ है ब्लड में या फिर वो बोलें कि भाई ग्लूटामिन बढ़ा हुआ है तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर्स पॉसिबली हो सकता है। तो उसके बाद हमने लेफ्ट साइड पे चलना है और देखना है कि अगर ओरोटिक एसिड का लेवल या तो हाई है या फिर लो है। तो अगर ओरोटिक एसिड का लेवल लो है तो इट इज़ CPS1 की डेफिशिएंसी। अगर ओरोटिक एसिड का लेवल हाई है तो CPS2 की डेफिशिएंसी है। CPS1 की डेफिशिएंसी इज टाइप 1 हाइपर अमोनीमिया, CPS2 इज टाइप 2 हाइपर अमोनीमिया। ठीक है, और इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, ये जो CPS1 होता है हमें पता है दिस इज द रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल डिसऑर्डर। तो एक ये है, उसके बाद CPS2 जो है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन यूरिया साइकिल डिसऑर्डर एंड ये एकमात्र यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है जो कि एक्स लिंक रिसेसिव है, बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। तो इसमें से हमने अगला देखना है कि अगर अमोनिया बढ़ा होने के साथ साथ वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर सिट्रुलिन लेवल भी हाई है तो उसके बाद हमने देखना है कि आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल या तो लो है या फिर हाई है। तो अगर आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल लो है इसका मतलब ये है कि आर्जिनोसक्सिनेट की जो सिंथेसिस है वो हो नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस की डेफिशिएंसी है। और अगर आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल हाई है इसका मतलब जो आर्जिनोसक्सिनेट है वो आपका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट लाइस। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो अगर आपका सिट्रुलिन हाई है, अमोनिया हाई है, सिट्रुलिन हाई है और उसके साथ अगर आपका आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल लो है तो हमने इस डिसऑर्डर का नाम क्या रखा है, चूंकि आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल लो है तो इसका नाम हमने रखा है सिट्रुलिनीमिया, बिकॉज यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं कि देयर इज़ अ हाई सिट्रुलिन लेवल। ठीक है, और अगर आपका आर्जिनोसक्सिनेट का लेवल अगर आपका हाई है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया इज द नेम गिवन। तो मतलब आर्जिनोसक्सिनेट के हिसाब से हम लोग इसका नाम रख रहे हैं। ठीक है, अगर लेवल लो है या हाई है तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर फाइनल हमें देखना हो तो अगर ओरोटिक एसिड का अमोनिया बढ़ा हुआ है, ओरोटिक एसिड लो है, ठीक है, तो CPS1 डेफिशिएंसी, टाइप 1 हाइपर अमोनीमिया, ओनली अमोनिया विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर आपके दोनों बढ़े हुए, अमोनिया बढ़ा हुआ है, ओरोटिक एसिड बढ़ा हुआ है, इट इज़ टाइप 2 हाइपर अमोनीमिया। उसके अलावा अगर सिर्फ अमोनिया के साथ विद अमोनिया अगर आपका सिट्रुलिन भी बढ़ा हुआ है दिस इज सिट्रुलिनीमिया। अगर आपका अमोनिया के साथ बढ़ा हुआ है सिट्रुलिन और आर्जिनोसक्सिनेट दिस इज आर्जिनोसक्सिनेट एसिडूरिया। उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि देर इज़ ट्रिपल एच सिंड्रोम में द निमोनिक, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि इसको याद कैसे करना है। सो द निमोनिक इज़ हाई। तो एनेस्थीसिया में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली, दैट इज़ एजेंट ऑफ चॉइस। तो दिस एजेंट ऑफ चॉइस इसको ऐसे याद रख सकते हैं, A फॉर अमोनिया, O फॉर ऑर्निथिन एंड C फॉर सिट्रुलिन, होमोसिट्रुलिन। ठीक है, तो ये तीनों कॉम्पोनेंट इसके अंदर बढ़े हुए हैं और हाई HHH सिंड्रोम में डेफिशिएंसी होती है। Why does this syndrome occur? Because of the deficiency of ORNT1. ORN here stand for ornithine and T stand for transporter. Thank you.